Hello guys, this is Nidhi and you are watching my YouTube channel English Grammar Learning. So guys, start करते हैं आज का टॉपिक sentence and its type. In any language there are some words that some words make complete sense, that is called sentence. यानी कि सभी लैंग्वेज में हमें मैसेज कन्वे करने के लिए कुछ वर्ड्स की ज़रूरत होती है। उन वर्ड्स को हम ऐसे अरेंज करते हैं कि सामने वाले को आपका मैसेज कन्वे हो जाए, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, राम प्लेज क्रिकेट विद हिज फ्रेंड। ये एक कंप्लीट सेंटेंस है क्योंकि एक तो ये सेंटेंस मीनिंगफुल है कि राम अपने दोस्त के साथ क्रिकेट खेलता है, और सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल है और सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप है, जो कि इस सेंटेंस को कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं। इस सेंटेंस में से एक वर्ड को ले लेते हैं, विद, जो कि डिफरेंट लेटर से बना है, WITH। इसका मीनिंग है साथ। ऐसे ही इस सेंटेंस में डिफरेंट वर्ड्स हैं, हर एक वर्ड का मीनिंग है और डिफरेंट वर्ड्स को ऐसे अरेंज किया गया है कि मैसेज हमको कन्वे हो रहा है। सपोज़ मैं इस सेंटेंस को ऐसे अरेंज करूं, प्लेज विद हिज राम क्रिकेट फ्रेंड। क्या ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस है? ऑब्वियसली नो। अब जानते हैं सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस को दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है। एक क्लासिफिकेशन में कहा गया है कि सेंटेंसेस 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, यानी कि स्वीकारात्मक और कथात्मक वाक्य। सच सेंटेंसेस स्टेट अ फैक्ट, ओपिनियन और आइडिया। ऐसी सेंटेंसेस में फैक्ट की बात होती है, तथ्य की बात होती है, ओपिनियन और आइडिया की बात होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, महात्मा गांधी इज़ नॉन एज फादर ऑफ नेशन, यानी कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। ये एक ट्रुथ है, फैक्ट है, तो ये एक असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। इसी तरह अगर मैं एक ओपिनियन की बात करूं, फॉर एग्ज़ाम्पल, अर्नव इज़ अ गुड पर्सन। हो सकता है ये सही हो या गलत हो, या मेरे लिए सही हो और किसी और के लिए गलत हो। ये पूरी तरह से फैक्ट तब है जब ये सही हो। अगर ये सत्य नहीं है तो ये केवल एक ओपिनियन है। ऐसे सारे सेंटेंसेस असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। नेक्स्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य। सच सेंटेंसेस आर यूज्ड टू परमिट कमांड और रिक्वेस्ट। ऐसे सेंटेंसेस में परमिशन, रिक्वेस्ट और कमांड की बात की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बैठ सकते हो, यू मे सिट नाउ। आप जा सकते हो, यू मे गो नाउ। यहाँ पे परमिशन दी गई है। ऐसे ही अगर यहाँ पे कमांड की बात की जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल, वहाँ जाओ, गो देयर, यहाँ आओ, कम हेयर। ऐसे ही रिक्वेस्ट के लिए लेट हिम प्ले, डोंट डिस्टर्ब हिम। उसे खेलने दो, उसे डिस्टर्ब मत करो। लेट मी गो नाउ, मुझे जाने दो। ऐसे सेंटेंसेस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। थर्ड है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सच सेंटेंसेस यूज टू आस्क अ क्वेश्चन। कोई भी ऐसी सेंटेंसेस जिसमें एक क्वेश्चन पूछा गया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या आप खेल रहे हैं? आर यू प्लेइंग? व्हाट इज़ योर नेम? आपका नाम क्या है? ये सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, यानी कि विस्मयादिबोधक वाक्य। सच सेंटेंसेस आर यूज टू एक्सप्रेस सडन इमोशन, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस में सडन फीलिंग की बात की जाती है। अचानक हम खुश होते हैं, अचानक दुखी होते हैं, या अचानक कोई हमें सरप्राइज़ देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम खुश होते हैं तो क्या कहते हैं? ओ माई गॉड, आई एम वेरी हैप्पी नाउ। आप कहते हैं फैंटास्टिक, ऑसम। इसी तरह से आप एक्सप्रेशन देते हैं। या फिर जब आप दुखी होते हो तब कहते हो हाउ सैड, हाउ ट्रेजिक। या जब आपको कोई सरप्राइज़ देता है आप कहते हो ओ माई गॉड, इट्स अमेजिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऐसे सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं और इसके एंडिंग में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, एक स्टैंडिंग लाइन और उसके नीचे एक बिंदु।
अब बात करते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन की। पहला क्लासिफिकेशन सेंस और मीनिंग के बेस पे है, जिसको 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। और जो सेकंड क्लासिफिकेशन है उसमें सेंटेंसेस को इस हिसाब से डिवाइड किया गया है कि उसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया है या क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, नॉट का यूज हुआ है। इसमें भी 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी कि सकारात्मक वाक्य। इसमें नॉट का यूज़ नहीं होता है और ना ही कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, राम इज़ अ गुड पर्सन। सेकंड है नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि नकारात्मक वाक्य। इसमें नॉट का यूज किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन, यानी कि वो एक अच्छा व्यक्ति नहीं है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्वेश्चन किए जाते हैं और क्वेश्चन भी 2 टाइप से किए जाते हैं। एक का आंसर यस और नो में होता है और एक का आंसर यस या नो में नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इज़ राम गुड पर्सन, क्या राम एक अच्छा व्यक्ति है? तो इसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। सेकेंड है वाई इज़ राम गुड पर्सन, राम एक अच्छा व्यक्ति क्यों है? तो इसका आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें प्रश्न भी पूछा जाता है और नॉट का यूज भी किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाई इज़ राम नॉट अ गुड पर्सन। सो गाइज, इस सेंटेंस में प्रश्न भी पूछा गया है और नॉट का यूज भी किया गया है। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।